सर, चुनाव के दौरान जो है पार्टी की टिकटों की अगर हम बात करें तो शुरुआत करती हूँ पिछले साल से। विधानसभा के दौरान जो है छत्रपाल जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और टिकट मिली और चुनाव भी लड़े। इस बार जो है विनोद भयाना जी जो है कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए और टिकट के सबसे कड़े दावेदार फिलहाल जो माने जा रहे हैं। तो कांग्रेस के ही सारे नेता बीजेपी में आकर के जो है टिकट के दावेदार हो जाते हैं। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है? मैडम, जो दल बदलने की जो बात है, जो आपने कहा कि प्रोफेसर छत्रपाल 2014 के चुनाव में शामिल होकर के पार्टी ने उनको टिकट दी, तो मैंने पहले भी बताया है कि हमारी पार्टी में टिकटों का फैसला एक व्यक्ति के आधार पर फैसला नहीं होता। हमारी पार्टी तरह तरह के सर्वे करवाए जाते हैं, तरह तरह की रिपोर्टें ली जाती हैं। तो उसमें आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, तो उनका भी अपना सर्वे अलग से होता है। तो हर तरीके से कार्यकर्ता को भांप करके भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हांसी से एक ऐसे नेता जो काफी समय से पार्टी के साथ और संघ के साथ जुड़े हुए हैं। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि गोदारा साहब है। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, आपको बता दूं कि गोदारा जी जो है काफ़ी सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पार्टी ने भी इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके पल्ले लगाई थी और इन्होंने इसका प्रवाहन भी बड़ा अच्छे से किया है। और शायद इसी के चलते अब भी इनके जो है कंधे पर जिम्मेदारियां जो है पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। सर, क्या क्या फिलहाल आपको पोस्ट दी गई है पार्टी की तरफ से? मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र पालक, शक्ति केंद्र प्रमुख, मजदूर संघ मोर्चा में जिला महामंत्री, विधानसभा का संयोजक और अभी हाल ही में जो हमारी सदस्यता अभियान जो चली हुई थी उसमें हिसार जिले के 6 संयोजक का दायित्व मेरे पास था। जी सर, इसके बाद मेरा जो मुख्य सवाल वो है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पार्टी की तरफ से इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आप जो है टिकट की दावेदारी कर रहे थे, इस चुनाव में क्या चाहते हैं पार्टी से? एक समर्थक के रूप में जिम्मेदारियां चाहते हैं या फिर एक एमएलए के रूप में? देखिए मैम, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो भी मेरे को दायित्व जो दिया है और जो देगी, मैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगनशीलता के साथ मैं उसका निर्वहन करूंगा। जी, इच्छा शक्ति कौन सी ज्यादा है? मैम, इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी इच्छा इतनी है, जो पार्टी मेरे को दायित्व देती है मैं उस पर अपना खरा उतरने का काम करूंगा। जी सर, कंपटीशन कंपटीशन की हम बात करें तो कंपटीशन किसको मानते हैं आप अपना? मैम, इस विधानसभा चुनाव में भी हमारा कंपटीशन किसी पार्टी के साथ नहीं है। जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने 10 की 10 सीटें जीत करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उसी प्रकार ये जनता अपना पूरा आशीर्वाद दे करके माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी सर, ये तो बात थी दूसरी अपोजिशन पार्टीज के साथ। मैं बात कर रही हूँ आप ही की पार्टी के अंदर कि हांसी से बहुत सारे दावेदार जो हैं निकल करके फिलहाल सामने आ रहे हैं। उनमें से अपना सबसे तगड़ा कंपटीशन किसके साथ मानते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता का कोई कंपटीशन नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में काम के बल पर पार्टी हाईकमान जिसको भी कमल का फूल देकर के भेजेंगे, हम उसको यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी सर, अगर पार्टी हाईकमान की आप बार बार बात कर रहे हैं, अगर पार्टी हाईकमान की तरफ से इशारा जो है वो बार बार विनोद भयाना जी के लिए जो है निकल कर आ रहा है, काफी टफ और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है माने जा रहे हैं फिलहाल, उनकी छवि के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, छवि का ये उनका व्यक्तिगत सवाल है आपका, उनकी छवि के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। रही बात दावेदारी की, तो दावेदारी जो देखनी है वो पार्टी हाईकमान ने देखनी है कि भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का कौन कार्यकर्ता हांसी से विजयी होकर के कमल का फूल लेकर के विधानसभा में पहुंचेगा, ये पार्टी हाईकमान ने डिसाइड करना है। क्या लगता है पार्टी को किसे टिकट देनी चाहिए? जो सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ, या फिर विनोद भयाना जी के साथ की तरह ही हाल ही में पार्टी में हुई शामिल लोगों को? मैं भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक संगठन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, कोई एक माँ बेटे की या कोई बाप बेटे की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में काम को महत्व दिया जाता है। जो कार्यकर्ता
निष्ठावान तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होता है तो पार्टी हाईकमान भी उसे अपना जिस भी तरह का जो दायित्व देना होता है तो वो पार्टी हाईकमान उसको देती है। लेकिन सर इस बात से भी कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी भी फिलहाल जो है वो कांग्रेस के ही पॉलिटिकल वैल्यूज पे कहीं ना कहीं चल रही है, क्योंकि आप लोकसभा इलेक्शंस के बारे में देखिए कि एकदम से खड़े पांव जो है प्रत्याशी या नेता जो है अपना दल बदलते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं और तुरंत उन्हें टिकट दे दी जाती है। और विधानसभा का चुनाव का भी नज़ारा अभी तक कुछ उलट दिख नहीं रहा है, वैसा ही कुछ हाल विधानसभा चुनाव का है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, भारतीय जनता पार्टी में जो भी शामिल होता है जी। उसको बिना शर्त के पार्टी में शामिल किया जाता है। और रही बात दल बदलने की, तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं और जो हमारे प्रदेश की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, मुख्यमंत्री महोदय का जो सबका साथ सबका विकास है, पारदर्शिता में नौकरियां हैं, चाहे वो ऑनलाइन तबादलों की बात है, चाहे वो सड़कों की बात है, तो कहीं ना कहीं उसको देख करके दूसरे दलों वाले ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ही अपना भविष्य तलाशते हैं वो। जी सर, विकास को लेकर के आपने अभी जिक्र किया है, तो बात करते हैं अगर हाँसी की, तो 5 साल पहले यहाँ के हालात जो थे वो बहुत बुरे थे और इन 5 सालों में हालात जो हैं बद से बदतर हो गए हैं, नशे को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, ऐसा क्यों? मैम, रही बात विकास कार्यों की, तो पहले जो हमारे यहाँ से स्थानीय विधायक रहे हैं वो उन्होंने हाँसी की जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने विकास कार्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने लूट खसोट करने का काम किया है। और बदकिस्मती रही 2014 में कि हमारा हाँसी से हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं चुना गया और उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 90 के 90 हलकों में जो विकास करवाया है, उस विकास को देखते हुए हाँसी शहर में भी कम से कम भी 200-250 करोड़ रुपए देने का काम किया है उन्होंने। दूसरी बात मैम, जो नशे की बात आप कर रहे हैं, तो नशे के ऊपर पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रखे हुआ है और हर रोज अभी पिछले महीने की मैं बात करूं तो काफ़ी बड़ी बड़ी खेप में पुलिस प्रशासन ने नशे की पकड़ी है, तो अभी काफ़ी हद तक नशे के ऊपर लगाम लग चुका है। सर ऐसा शायद आपका मानना होगा, मगर मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है पिछले 5 सालों में नशा हर हालात में बढ़ता ही चला गया है। बेशक पुलिस ने जो है सख्त कदम उठाए हों, लेकिन नशा फिर भी जो है बढ़ा है। मैम, प्रदेश सरकार ने समय समय पर नशे के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ हर तरीके से कड़े कानून बना करके और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, या किसी दूसरी पार्टी का हो, या कोई आम पब्लिक का कोई बंदा हो, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। जी सर, ये तो बात थी भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अब चलते हैं आपके अपोजिशन की तरफ, यानी कि कांग्रेस की तरफ। तो हाल ही में जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में फेरबदल किया गया है, बदलाव किया गया है। क्या लगता है आपको, कुमारी सैलजा की जोड़ी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी जो है कांग्रेस के ग्राफ को बढ़ा पाएगी? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये तो एक हमारे उसमें देसी कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तरह तरह के ढोंग करते हैं, कभी उसको वो कर दिया, कभी उसको वो कर दिया। इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि हम एक माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ईमानदार सरकार का पुनः से गठन करेंगे और इस प्रदेश को ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएंगे। जी, आप बात करें भारतीय जनता पार्टी के इतने अच्छे रिजल्ट्स की, तो क्या लगता है कितनी टिकटें जो है भारतीय जनता पार्टी सिलेक्शन मिलेगी? मैम, मैं ये कहूँगा कि जैसे लोकसभा चुनाव में भी लोग कहते थे कि विपक्ष वाले कहते थे कि इनकी 2 सीटें आएंगी, इनकी 3 सीटें आएंगी, लेकिन इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 90 के 90 हलकों में कमल का फूल विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी सर देखिए, केवल वायदों पे जो है वो सरकारें नहीं बनती हैं, अक्सर मुद्दों पर बनती हैं। मुद्दे क्या लगता है क्या रहने वाले हैं इस चुनाव में? मैं मुद्दे पहले की सरकारों में मुद्दे रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से मुद्दे कोई ऐसा बचा नहीं जो हमने मैनिफेस्टो में लिया था और उसके ऊपर काम नहीं हुआ।
भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों चीजें साफ हैं और उन्होंने जो जनता से जो वादा किया था वो अपने वादे पर उन्होंने खरा उतरने का काम किया है। सर, मुद्दों को लेकर एक बड़ा पर्सनल सवाल मेरे भी दिमाग में है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिक्षा को लेकर के जो सरकारी स्कूल जो हैं उनको लेकर के मैनिफेस्टो में कभी खास कर से शर्तें क्यों नहीं डाली गई हैं? मैम, शर्तें पहले भी डाली गई थी और काफ़ी हद तक जो प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने की भी कोशिश इस सरकार ने की है। और अभी आने वाले जो हमारे 5 साल की जो सरकार है उसमें जो शिक्षा का स्तर है, तो अभी पीछे जो रिजल्ट्स आए हैं वो सरकारी स्कूलों के आंकड़े आप उठा करके देख लीजिएगा और जो प्राइवेट स्कूल है उनके आंकड़े आप उठा करके देख लीजिएगा, तो कहीं पिछले जो 66 साल का जो इतिहास रहा है उसके मुताबिक इन 5 सालों में शिक्षा का स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अच्छा तो नहीं हुआ। मैम देखो, 66 साल का जो एक सिस्टम था उसको सुधारने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि जो आने वाली हमारी सरकार की 5 साल रहेंगी उसमें शिक्षा का स्तर आपको बिल्कुल अपर लेवल पे मिलेगा। बिल्कुल जी। सिटी बिग न्यूज के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप हांसी की जनता के लिए? मैम, सिटी बिग न्यूज के माध्यम से मैं हांसी की जनता की दीर्घायु की कामना करता हूँ, सुस्वास्थ्य की कामना करता हूँ और आपसी भाईचारे की प्यार प्रेम की कामना करता हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण गोदारा जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में आने के बाद हरियाणा का चौतरफा विकास करवाया है और अगर आगे सत्ता में आती है तो आगे भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का चौतरफा विकास करवाएगी भी। तो आगे भी इसी तरह के मुद्दे हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।